हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे समान विज्ञान का सब्जेक्टिव बुक है एक दोस्तों, उसको अच्छा से देखेंगे हम और समझेंगे। समान विज्ञान का सब्जेक्टिव बुक और टॉपिक देखेंगे दोस्तों। प्रतिदिन 8 बजे इसी चैनल पे आप लोग को अपलोड किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। विषय सूची है दोस्तों। आज देखेंगे हम मात्रक और मापन। ओके दोस्तों, तो देखते हैं भौतिक राशि। ओके दोस्तों, भौतिक राशियाँ मुख्यतः भौतिक राशियाँ है दोस्तों, दो होता है भौतिक राशियाँ। एक आदर्श राशि होता है दोस्तों, एक भौतिक राशि सदिश राशि होता है। अदिश राशि और सदिश राशि। ओके दोस्तों, अदिश राशियाँ जैसे में होता है दोस्तों, जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती इसमें। जैसे में कार्य, लंबाई, तापमान, द्रव्यमान, ये सब अदिश राशि है। ओके दोस्तों, अगर अदिश राशियों को समान बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ओके दोस्तों, समान बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है अदिश राशि को। ये जोड़े के त्रिभुज नियम का पालन करते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों सदिश राशि। ओके दोस्तों, सदिश राशि देखते हैं। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, भार, बल इत्यादि जो सदिश राशि होते हैं। ओके दोस्तों, सदिश राशियाँ जो है जोड़े के त्रिभुज का नियम का पालन ये भी करता है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों सदिश राशि और अदिश राशि के कुछ उदाहरण। क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, लंबाई, घनत्व, शक्ति, चाल, तापमान, दाब, विद्युत धारा, आवेश, आवेग, समय, ये सब अदिश राशि है दोस्तों। आगे देखिए, आवेग जो है अदिश राशि है, लेकिन संवेग जो है सदिश राशि। ओके, जो सदिश राशि जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, ओके दोस्तों, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, रेखीय संवेग, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र प्रवणता, चुंबकीय आघूर्ण, ये सब सदिश राशि का उदाहरण है। इसको स्क्रीनशॉट करके या स्टॉप करके पढ़ सकते हैं अच्छा से। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे यूनिट है दोस्तों। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृति मानक को इकाई या यूनिट कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। मूल मात्रक के प्रकार है दोस्तों यूनिट के। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक देखते हैं तो मूल मात्रक मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, या वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। ओके दोस्तों, जो किसी पर निर्भर नहीं होता है। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। ओके दोस्तों, सातों को देख लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सातों मूल मात्रक। लंबाई हो गया दोस्तों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, संकेत m होता है और बीमा l होता है। याद रखिए दोस्तों, बीमा पूछता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों, केजी संकेत होगा और m से बीमा, याद रखिएगा, इसी का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों आगे चल के। ओके दोस्तों, आगे 3 नंबर समय का सेकेंड होता है और ये से सूचित करते हैं और t होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं ताप है दोस्तों, ताप का केल्विन होता है, के से सूचित करते हैं और 12 के से इसका बीमा सूचित करते हैं। ओके दोस्तों, 5 में विद्युत धारा का एम्पीयर मात्रक होता है और ए से सूचित करते हैं और बीमा भी ए होता है। ओके दोस्तों, और ज्योति तीव्रता देखेंगे दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और उसको स्मॉल सी डी से सूचित किया जाता है और बीमा भी स्मॉल सी डी होता है। ओके दोस्तों, आगे 7 नंबर लास्ट है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा। इसका मोल होता है मात्रक और मोल को MOL से सूचित करते हैं दोस्तों और बीमा भी MOL होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं दोस्तों। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक है मूल राशियों की सहायता से बनी राशियों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे में देख लेते हैं। आगे आयतन दोस्तों, आयतन जो है मीटर क्यूब, यानी मूल क्या है मीटर, उसी से बना है मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, तो इसका जब मीटर क्यूब हो जाएगा तो बीमीय सूत्र होगा
L3। ओके दोस्तों, मीटर को L से सूचित करते थे, इसी तरह L3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्षेत्रफल का देख लेंगे ऐसे ही आगे। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, तो मीटर का L था तो L2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं घनत्व का दोस्तों, घनत्व का केजी प्रति मीटर क्यूब होता है दोस्तों। केजी का M हो जाएगा और मीटर क्यूब का L क्यूब हो जाएगा, तो प्रति क्यूब है तो ml-3 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं चाल का देखेंगे। चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर का L हो जाएगा, सेकेंड का T हो जाएगा, तो प्रति के लिए माइनस लगेगा दोस्तों, तो LT-1। ओके दोस्तों, आगे वेग का देखेंगे। वेग का ऐसे ही मीटर प्रति सेकेंड है तो LT-1 हो जाएगा। वेग का भी चाल और वेग का सेम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं त्वरण है दोस्तों। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। ऐसे ही बल का याद रखिएगा दोस्तों, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो केजी का M हो जाएगा, मीटर का L हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर का T-2 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कार्य का होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है, तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन का ml2 और T-2 याद रखिएगा दोस्तों। इसको अच्छे से बनाएंगे तो ये निकलता है ml2 T-2। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं संवेग का होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, तो केजी का M हो जाएगा, मीटर का L हो जाएगा, सेकंड का T, तो mlt-1। ओके दोस्तों, आगे आवेग का देखेंगे तो न्यूटन सेकेंड दोस्तों, तो न्यूटन सेकेंड का mlt-1 होगा आवेग का। आवेग और संवेग का सेम होता है दोस्तों, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर प्रति सेकेंड सेम है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं शक्ति का जूल प्रति सेकेंड या वाट, तो पूछेगा वाट का बीमा क्या होता है या जूल पर सेकेंड बराबर क्या होगा, तो ml2 T-3 याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। दाब का फॉर्मूला भी होता है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो ml-1 T-2 हो जाएगा इसका बीमा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों जूल। गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, इसका बीमा हो जाएगा ml2 T-2, याद रखिएगा दोस्तों। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 KE बराबर 1/2 mv²। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं P बराबर स्थितिज ऊर्जा का भी जूल होता है दोस्तों ml2-2, इसका भी हो जाएगा ml2 T-2। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है P बराबर पोटेंशियल एनर्जी का सही स्थितिज ऊर्जा का दोस्तों mgh। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर का हो जाएगा mt-2। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं आगे भैया दोस्तों, आगे देख लेते हैं मात्रक प्रतिबल का दोस्तों। प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और बीमा हो जाएगा m1 L-1 T-2। ओके दोस्तों, आगे जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और ml2 T0 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज और बीमा होता है m0 L0 T-1। ओके दोस्तों, बल आघूर्ण का देखेंगे, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है दोस्तों ml2 T-2 हो जाएगा बल आघूर्ण का बीमा। पृष्ठ ऊर्जा देखेंगे, पृष्ठ ऊर्जा का जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा और ml0 T-2 होगा दोस्तों पृष्ठ ऊर्जा का बीमा। आगे देखते हैं आगे आवेश का देखेंगे, आवेश का कूलम्ब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इससे ये पूछ सकता है दोस्तों। कूलम्ब का बीमा होता है A1 T1। ओके दोस्तों, A1 T1 याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे प्रतिरोध है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और ओम को का बीमा पूछ देगा दोस्तों, तो m1 L2 T-3 और a-2 याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं चालकता दोस्तों, प्रतिरोध का उल्टा होता है यानी ओम इनवर्स और बीमा भी उल्टा हो जाएगा, इसलिए एक ठो याद हो जाएगा प्रतिरोध का, तो उसका उल्टा कर दीजिएगा तो चालकता का हो जाएगा m-1 L-2 T3 और a2। ओके दोस्तों, ये दोनों अपोजिट है दोस्तों एक दूसरे के। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, तो इसका बीमा हो जाएगा m1 L1 T-3 a-1। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला
और इसका बीमा होता है M1 L0 T-2 और A-1, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर। तो ओम मीटर का हो जाएगा ML3 T-3 और A-2। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक का दोस्तों गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके दोस्तों, और इसका बीमा हो जाएगा M-1 L3 T-2। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 3 नंबर पूरक मात्रक है दोस्तों। पूरक मात्रक होता है दोस्तों, 2 होता है पूरक मात्रक, समतल कोण और ठोस कोण। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और इसको संकेत RED लिखते हैं, और ठोस कोण या घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। बहुत बार पूछा है दोस्तों एग्जाम में, और इसका संकेत कैपिटल S और स्मॉल r होता है दोस्तों। आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट से भी पूछता है दोस्तों सवाल। भौतिक रश्मि मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ होता है प्रचलित है दोस्तों। एक नंबर है MKS या मीट्रिक पद्धति कहते हैं इसको, CGS या फ्रांस या गर्सियन पद्धति कहते हैं CGS पद्धति। ओके दोस्तों, और तीसरा है FPS या ब्रिटिश पद्धति। ओके दोस्तों, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड होता है दोस्तों, और सेंटीग्रेड ग्राम और सेकंड होता है दोस्तों इसका, और थर्ड का FPS फुट पाउंड सेकंड होता है दोस्तों। समय का तीनों में सेम होता है सेकंड। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं आगे देखते हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा समय का जो है तीनों में सेम है दोस्तों, सेकंड सेकंड सेकंड। और द्रव्यमान का देखो MKS में पूछेगा द्रव्यमान का था किलोग्राम, CGS में पूछेगा था ग्राम, और ब्रिटिश पद्धति में पूछेगा दोस्तों तो पाउंड हो जाएगा द्रव्यमान का। ओके दोस्तों, ऐसे ही लंबाई का पूछेगा MKS में तो मीटर होगा, और CGS में पूछेगा तो सेंटीमीटर होगा दोस्तों, और FPS में पूछेगा तो फुट होगा दोस्तों। इससे पूछ सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक पद्धति। पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं दोस्तों, जो सन 1960 ईस्वी में माप तोल के अधिवेशन एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया था। यह पद्धति MKS पद्धति विस्तारित रूप है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं मापन की दशमिक पद्धति। ओके दोस्तों, इसको देख लेते हैं मापन की दशमिक पद्धति। यह है दोस्तों 10 गुना घटता हुआ अनुपात होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, और 10 गुना बढ़ता हुआ अनुपात होता है, यानी मिली सेंटीमीटर डेका हेक्टो किलो। ओके दोस्तों, मिली यानी 10 ml में 1 सेंटीमीटर होता है तो 10 सेंटीमीटर में 1 मीटर है दोस्तों। ओके दोस्तों, ऐसे ही ये 10 की पावर में होता है दोस्तों, मिली सेंटीमीटर डेका हेक्टो किलो। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं लंबाई के दूरी के मात्रक। ओके दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछता है दोस्तों 9.46 गुने 10/15 मीटर होता है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर। आगे देखते हैं आगे एक खगोलीय इकाई बराबर होता है दोस्तों 1.496 गुने 10/11 मीटर, याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 3.084 गुने 10/16 मीटर, या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों एक पारसेक बराबर। आगे देखते हैं 1 इंच बराबर देखते हैं तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, या 0.025 मीटर। ओके दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर पूछेगा दोस्तों इंच में तो 0.39 इंच होता है 1 सेंटीमीटर बराबर। आगे देखते हैं, आगे है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, बहुत बार पूछा है दोस्तों 10/-10 मीटर होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 1 गज बराबर 3 फीट या 0.9144 मीटर होता है। 1 फुट बराबर पूछेगा तो 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, या 0.304 मीटर होता है। आगे देखते हैं 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर होता है दोस्तों, 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर दोस्तों 1.852 किलोमीटर या 1.15 मील होता है दोस्तों, 1 नॉटिकल मील बराबर, या 1852 मीटर भी कब बोल सकते हैं दोस्तों इसको। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 1 फर्मी बराबर 10/-15
15 मीटर होता है। आगे क्षेत्रफल का यूनिट है दोस्तों। क्षेत्रफल का जो भी होगा दोस्तों वो वर्ग में होगा दोस्तों, यानी एक ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है दोस्तों। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर या 2.471 एकड़ या 100 ईयर होता है दोस्तों। 1 एकड़ बराबर, याद रखिएगा, 1 एकड़ बराबर पूछ सकते हैं तो 4,047 वर्ग मीटर या 4,840 वर्ग गज। 1 बीसवा बराबर पूछेगा दोस्तों 1,350 वर्ग फुट। 1 वर्ग इंच बराबर पूछेगा तो 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। ओके दोस्तों। 1 वर्ग फुट बराबर पूछेगा तो 0.09 वर्ग मीटर। ओके दोस्तों। और 1 वर्ग गज बराबर पूछेगा तो 0.83 वर्ग मीटर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक है दोस्तों। द्रव्यमान का मात्रक देख लेते हैं। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। ओके दोस्तों। और 1 पाउंड बराबर 16 औंस होता है या 453.6 ग्राम या 0.453 kg। ओके दोस्तों। 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 kg होता है दोस्तों। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg या 10 क्विंटल होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 1 चंद्रशेखर सीमा, याद रखिएगा तो 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 2.8 गुने 10/30 kg। ओके दोस्तों। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 2.8 गुने 10/30 kg भी है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। आगे एक स्लग पूछा है दोस्तों 14.59 kg होता है। आगे देखते हैं 1 AMU, ये भी है दोस्तों। यह परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर कितना होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। ताप का मात्रक देख लेते हैं दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा दोस्तों या 273.15 केल्विन होगा, याद रखिएगा। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर देखेंगे तो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और 274.15 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और 373.15 केल्विन हो जाएगा दोस्तों। और -40 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट में मान बराबर होता है दोस्तों। और केल्विन में पूछेगा तो 233.15 केल्विन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे एक है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। ये मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310.15 केल्विन हो जाएगा दोस्तों। आगे समय का मात्रक है। समय का मात्रक है 1 मिलीसेकंड बराबर 10⁻³ सेकेंड होगा। 1 माइक्रोसेकंड बराबर 10⁻6 सेकेंड, याद रखिएगा दोस्तों। आगे है 1 सेक बराबर 10⁻8 सेकेंड या 10 नैनो सेकेंड। ओके दोस्तों। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है दोस्तों 10⁻12 सेकेंड। ओके दोस्तों, आगे देखिएगा। 1 सौर दिवस बराबर 24 घंटा या 86,400 सेकेंड और 1 लीप वर्ष बराबर 366 दिन, सब कोई जानता है। आगे देखते हैं। 1 चंद्रमास बराबर पूछ देगा कभी दोस्तों तो 27.3 दिन, याद रखिएगा, या 28 दिन लगभग। और 1 सौर मास पूछेगा दोस्तों 30 या 31 दिन या फरवरी में 28 या 29 दिन, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आगे है धारिता के मात्रक। धारिता का मात्रक है 1 लीटर बराबर 10⁻³ ml होता है दोस्तों, यानी 1000 मिलीलीटर। और 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है और 1 बैरल बराबर, याद रखिएगा दोस्तों, 158 गुने 987 लीटर या 0.158 घन मीटर, याद रखिएगा। और 1 बैरल बराबर 42 US गैलन दोस्तों, 42 US गैलन, याद रखिएगा। 1 बैरल बराबर 42 US गैलन। ओके दोस्तों, आगे का 1 घन फुट बराबर 0.02831 घन मीटर। आगे देखते हैं। 10 के घात में जो होता है दोस्तों उसको देख लेते हैं। 10 के पावर 1 बराबर दोस्तों डेका होता है और डीए से 10 के पावर 2 होता है दोस्तों हेक्टो, एच से सूचित करते हैं, स्मॉल एच से। 10 के पावर 3 किलो को के से सूचित करते हैं दोस्तों। और 10 के पावर 6 मेगा को एम से। 10 के पावर 9 को गीगा बोलते हैं दोस्तों कैपिटल जी से। 10 के पावर 12 को टेरा बोलते हैं दोस्तों कैपिटल टी से। 10 के पावर 15 को दोस्तों पेटा बोलते हैं दोस्तों कैपिटल पी से। ऐसे ही आगे है दोस्तों 10 के पावर 18 को एक्सा बोलेंगे दोस्तों, या
पेटा टेरा ये सब है ना दोस्तों प्लस का है। आगे आएगा दोस्तों माइनस का जो एट्टो फेट्टो रहता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 10 की पावर 21 पूछेगा तो जेटा होता है दोस्तों जो कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। योटा दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैपिटल जो जेड से सूचित करते हैं वो कैपिटल वाई वाला से छोटा होता है दोस्तों। 10 की पावर 24 को योटा से सूचित करते हैं कैपिटल वाई से। देखो दोस्तों आगे माइनस वाला आ गया नीचे, सबसे बड़ा पूछेगा दोस्तों 10 की पावर 24 को योटा वाई से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और माइनस जब होगा दोस्तों तो योक्टो टो लगेगा दोस्तों, ओ आएगा लास्ट में, माइनस रहेगा दोस्तों। तो वैसे ही दोस्तों माइनस से कैसे तो जेप्टो है दोस्तों और स्मॉल से सूचित किया है, देख रहे हैं दोस्तों। जो माइनस लगेगा तो उसको स्मॉल से सूचित करेगा। 10 की पावर -18 को एट्टो बोलेंगे दोस्तों और ए से सूचित करेंगे। 10 की पावर -15 को फेमटो दोस्तों एफ से। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 10 की पावर -12 पी को बहुत बार पूछा है दोस्तों, दो स्मॉल पी से सूचित करते हैं। 10 की पावर -9 नैनो ये भी पूछा है दोस्तों जो स्मॉल एन से सूचित करते हैं। आगे 10 की पावर -6 ये बहुत बार पूछा है दोस्तों, माइक्रो बोलते हैं, म्यू से सूचित करते हैं इसको। 10 की पावर -3 को मिली बोलते हैं दोस्तों जो स्मॉल एम से सूचित करते हैं। 10 की पावर -2 को दोस्तों सेंटीमीटर बोलते हैं या स्मॉल सी से। 10 की पावर -1 को डेसी। ओके दोस्तों, जो स्मॉल डी से सूचित करते हैं। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण उनके अनुप्रयोग, यानी जो उपकरण है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो एक अल्टीमीटर है दोस्तों। अल्टीमीटर याद रखिएगा, विमान की ऊंचाई को मापने में उपयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। आगे देखेंगे एनीमोमीटर, बहुत बार पूछा है दोस्तों एनीमोमीटर जो है इससे वायु की गति को मापते हैं, वायु की गति एवं शक्ति मापते हैं एनीमोमीटर से, याद रखिएगा। ऑडियोमीटर दोस्तों पूरा डिटेल्स देखेंगे। ओके दोस्तों, पूरा डिटेल्स देखेंगे मात्रक का इस वीडियो में। ऑडियोमीटर का दोस्तों देख लेंगे। ऑडियोमीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। ओके दोस्तों, आगे बैरोमीटर जो है वायु दाब को मापते हैं, वायु दाब मापने के लिए काम आता है बैरोमीटर। आगे देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स है दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स। ओके दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स जो है इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर व्यास मापे जाते हैं, जैसे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। ओके दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स एक प्रकार का उपकरण है जिसे बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं डायनेमो जो है डायनेमोमीटर है दोस्तों। डायनेमोमीटर जो है इंजन के बल आघूर्ण और शक्ति को मापता है, इंजन के बल आघूर्ण को और शक्ति को मापता है डायनेमोमीटर, याद रखिएगा। आगे दोस्तों फैदोमीटर जो है इस समुद्र की गहराई को मापता है। गीगर मुलर काउंटर या गीगर मुलर काउंटर बोलते हैं दोस्तों, ये बहुत बार पूछा है, जो रेडियो एक्टिविटी स्रोत का विकिरण की गणना करता है दोस्तों, गीगर मुलर काउंटर। आगे देखते हैं गायरोस्कोप भी बहुत बार पूछा है दोस्तों। गायरोस्कोप जो है ये घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करता है दोस्तों, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु का गति। आगे देखते हैं, आगे जो है दोस्तों हाइड्रोमीटर जो है इस उपकरण का के द्वारा द्रव के अपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर द्रव के अपेक्षिक घनत्व है दोस्तों। और हाइड्रोफोन देखेंगे, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आता है हाइड्रोफोन। आगे है हाइग्रोस्कोप है दोस्तों जो वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है हाइग्रोस्कोप। आगे है कीमोग्राफ है दोस्तों, यह यंत्र कीमोग्राफ है दोस्तों जो रक्तचाप, हृदय स्पंदन, शारीरिक गतियों या कारकों का परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है कीमोग्राफ। लैक्टोमीटर है जो दोस्तों दूध की शुद्धता मापता है या दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है दोस्तों। आगे है ओडोमीटर बहुत बार पूछा है दोस्तों, जो मोटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जाती है ओडोमीटर से। ओके दोस्तों, या चक्कर मापी भी कहते हैं ओडोमीटर को। आगे है पेरिस्कोप से दोस्तों जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है पेरिस्कोप से। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं पेरिस्कोप जो दोस्तों उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकता है दोस्तों, दीवार के दूसरी ओर।
देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, पेरिस्कोप से, यानी अंदर से बाहर का देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप। ओके दोस्तों, पायरोमीटर दोस्तों, पायरोमीटर पूछता है दोस्तों, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है दोस्तों, पायरोमीटर से, जैसे सूरज का ताप। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है दोस्तों, इसको लाई डिटेक्टर कहते हैं दोस्तों, लाई डिटेक्टर। पॉलीग्राफ जो है, इसको लाई डिटेक्टर या झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है दोस्तों, पॉलीग्राफ, याद रखिएगा। और यह यंत्र एक साथ कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों का रिकॉर्ड करता है दोस्तों, जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन आदि। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं रडार है दोस्तों। रडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रडार का वास्तव में संक्षिप्त रूप दोस्तों, रडार का पूर्ण फुल फॉर्म पूछेगा तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके दोस्तों, बहुत बार पूछा है, याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, आगे है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर जो है दोस्तों, यंत्र विकिरण ऊर्जा। ओके दोस्तों, रेडियोमीटर जो था विकिरण ऊर्जा की तीव्रता मापा जाता है रेडियोमीटर से। आगे देखते हैं, आगे है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ है जो दोस्तों पृथ्वी सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है सीस्मोग्राफ में। आगे है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। ओके दोस्तों, आगे धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का मीटर ही है दोस्तों, जिसे विद्युत धारा मापते हैं, लेकिन किसी परिवर्तन धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। धारा की दिशा भी पूछता है दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर आंसर होता है इसका। आगे देखते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर दोस्तों, बहुत बार पूछे। स्फिग्मोमैनोमीटर जो रक्तचाप मापता है दोस्तों, या ब्लड प्रेशर गेज के रूप में भी जाना जाता है। यह उपकरण जिसका रक्तचाप अभी बोला है दोस्तों, रक्तचाप मापते हैं दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर से। आगे है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन है दोस्तों जो जैसे ध्वनि रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है डिक्टाफोन, या बातचीत को रिकॉर्ड करने वाला। ओके दोस्तों, आगे है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर पूछता है दोस्तों, एक्टिनोमीटर जो है सौर विकिरण मापता है एक्टिनोमीटर। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है विद्युत ऊर्जा संग्रह मापने वाला यंत्र है। अब बाइनोकुलर्स देखते हैं दोस्तों, आगे है बाइनोकुलर्स, ये भी पूछ सकता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है बाइनोकुलर्स। ग्रामोफोन दोस्तों, जो रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने का काम आने वाला यंत्र है ग्रामोफोन। आगे है ग्रेविमीटर, यह पानी में तेल की मात्रा मापा जाता है। VVI है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविमीटर जो पानी में तेल की मात्रा मापता है, ग्रेविमीटर। आगे देखते हैं मैकमीटर। मैकमीटर जो है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति बताने वाला यंत्र है मैकमीटर। माइक्रोफोन दोस्तों, माइक्रोफोन जो है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है, याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रोफोन जो है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है। आगे है फोनोमीटर। फोनोमीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापता है, फोनोमीटर, याद रखिएगा, फोनोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। आगे है रेन गेज। रेन गेज इसकी सतह किसी स्थान पर किसी निश्चित समय हुई वर्षा का मापन किया जाता है रेन गेज से। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से वस्तु का अपवर्तनांक मापता है दोस्तों, मापते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर से वस्तु का अपवर्तनांक मापते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, दोस्तों, आगे है सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर, ओके दोस्तों, ये किसी विलयन की लवणता को मापते हैं सेलिनोमीटर से। आगे रेक्टिफायर है दोस्तों, बहुत बार पूछता है, जो विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर। आगे देखते हैं दोस्तों सेक्सटेंट देखते हैं दोस्तों, आगे है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो है दोस्तों, सेक्सटेंट है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापते हैं दोस्तों सेक्सटेंट से। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच में जो दोस्तों खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं उपकरण और उसके आविष्कारक देखेंगे दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ओके दोस्तोदेख लेते हैं
बैरोमीटर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा है दोस्तों, या एनटीपीसी में भी, या बिहार बीपीएससी में भी, और बीएसएससी में भी बहुत बार पूछा है दोस्तों बैरोमीटर, जिसका आविष्कार ई टोरिसेली ने किया था, जो इटली का था। ओके दोस्तों, आगे है विद्युत बैटरी का आविष्कार दोस्तों अलेसांड्रो वोल्टा, या वोल्टा कंपनी का बैटरी से याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत बैटरी का अलेसांड्रो वोल्टा ने आविष्कार किया था, ये भी इटली का था। आगे बाइसिकल दोस्तों, बाइसिकल तो सब जानते हैं दोस्तों, के मैकमिलन जो था साइकिल या बाइसिकल का आविष्कार किया था, जो स्कॉटलैंड का था। आगे देखते हैं बाइसिकल टायर दोस्तों, टायर का जो था डनलप था। साइकिल टायर का जो था दोस्तों डनलप, जो ब्रिटेन का था। आगे देखते हैं, आगे कंप्यूटर का जनक दोस्तों चार्ल्स बेबेज है, जो ब्रिटेन का था, याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज कहाँ का था, तो ब्रिटेन का। कभी कभी देश भी पूछ देता है। ओके दोस्तों, आगे क्रेस्कोग्राफ के जेसी बोस, जो भारत के जगदीश चंद्र बोस थे, जो भारत के थे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे कार है दोस्तों, कार यानी पेट्रोल कार का आविष्कार कौन किया था, कार्ल बेंज। ओके दोस्तों, जो जर्मनी का था। कार्बोरेटर जी डेमलर है दोस्तों, जर्मनी का। ओके दोस्तों, आगे घड़ी यानी यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किसने किया, तो आइसिंग या लियांग सैन, जो चीन का था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, यांत्रिक घड़ी का जो था वो चीन का था, और घड़ी पेंडुलम ये क्रिश्चियन ह्यूगेंस था दोस्तों, जो नीदरलैंड का था। आगे डीजल इंजन का दोस्तों रुडोल्फ डीजल किया था आविष्कार, जर्मनी का था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे किया था दोस्तों, जो इंग्लैंड का था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, डिस्क ब्रेक जो है अभी हाल फिलहाल में बाइक में जो चला है डिस्क ब्रेक, या उसका आविष्कार एफ लेचेस्टर, याद रखिए एफ लेचेस्टर, जो ब्रिटेन का था। ओके दोस्तों, आगे है डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया, तो जेनोब ग्रामे, बेल्जियम का था ये। आगे देखते हैं एसी मोटर का जो था निकोलो टेस्ला, याद रखिएगा दोस्तों, जो अमेरिका का था, यूएसए का। अब फाउंटेन पेन याद रखिएगा दोस्तों, फाउंटेन पेन का कौन किया था, फाउंटेन पेन का लेक्स वाटरमैन, जो अमेरिका का था। आगे देखते हैं, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन, याद रखिएगा दोस्तों, जो बल्ब का था वही ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, अमेरिका का था। लाउड स्पीकर का कौन था दोस्तों, होरेस शार्ट, जो ब्रिटेन का था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, नियॉन लैम्प का आविष्कार किया था जॉर्जिस क्लाउड, जो फ्रांस के थे। और नाइलॉन, याद रखिएगा दोस्तों, नाइलॉन का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर वालेस कैर्थर्स, जो अमेरिका का था। स्टीम इंजन दोस्तों जेम्स वाट, स्कॉटलैंड के थे। जेम्स वाट कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के। आगे देखते हैं दोस्तों, स्टीम इंजन पिस्टन है एक दोस्तों, स्टीम इंजन जो कंडेंसर वाला था जेम्स वाट था, स्कॉटलैंड। स्टीम इंजन पिस्टन पूछेगा दोस्तों, टॉमस न्यूकोमेन, ब्रिटेन का ये भी था, ये ब्रिटेन का था, जेम्स वाट स्कॉटलैंड, याद रखिएगा। टैक दोस्तों सर अर्नेस्ट स्वीटन, ब्रिटेन का था दोस्तों। टेलीग्राफ जो एम लेमांड किया था, फ्रांस का था। टेलीफोन दोस्तों, टेलीफोन बहुत बार पूछा है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, जो अमेरिका के थे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे है टेलीविजन यांत्रिकी का जेल बियर है, जो ब्रिटेन का था। टेलीविजन यांत्रिकी का जेल बियर ब्रिटेन का था। टेलीविजन इलेक्ट्रिक का दोस्तों, इलेक्ट्रिक का जो है याद रखिएगा, फिलो फांसवर्थ, जो अमेरिका का था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किया था दोस्तों, जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर बार्टेन, जो अमेरिका का था। थर्मामीटर गैलीली, इटली का था। ओके दोस्तों, ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे, ब्रिटेन का था। ट्रांसफार्मर का माइकल फैराडे आविष्कार किया था, जो ब्रिटेन का था। जेट इंजन फ्रैंक व्हिटले, जो ब्रिटेन का था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, लेजर का आविष्कार किसने किया था, लेजर का था जो थियोडोर मैमन, यूएसए, अमेरिका का था। ओके दोस्तों, रिवॉल्वर पूछता है दोस्तों, सैमुअल कोल्ट था, जो अमेरिका का था। सेफ्टी रेजर जिलेट का जो तो आता है रेजर, सेफ्टी रेजर का किंग जिलेट। धुलाई मशीन का दोस्तों हार्ले मिशन कंपनी। ओके दोस्तों, धुलाई मशीन का जो था हार्ले मिशन कंपनी,
जो अमेरिका का था। लिफ्ट से जो ऊपर जाते हैं दोस्तों 10 तल्ला पे, उसका है एलिसा ओटिस, याद रखिएगा एलिसा ओटिस। डायनामाइट का दोस्तों, डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल, जिसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो स्वीडन का था दोस्तों। नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल कहाँ का था? स्वीडन के, याद रखिएगा। आगे देखते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो है दोस्तों हैरिसन और कैटनिंग, जो अमेरिका का था। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन और कैटनिंग किए थे, जो अमेरिका के थे। रबर टायर का दोस्तों थॉमस हॉनकॉक, जो ब्रिटेन का था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे जो सिद्धांत है दोस्तों, उपकरण एवं उनके सिद्धांत देख लेते हैं। भाप इंजन, जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है, भाप का इंजन। विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों रॉकेट प्रक्षेपण। रॉकेट प्रक्षेपण जो न्यूटन की गति सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं रेडियो या दूरदर्शन, जो विद्युत चुम्बकीय संचरण तरंगे पर आधारित है। आगे देखते हैं वायुयान दोस्तों। वायुयान जो है, वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है, वायुयान। सोनार दोस्तों, सोनार कार्य करता है प्रसर्व तरंगों का परावर्तन पर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्रकाशिक रेशे या तंतु, जो है पूर्णांतिक ऑप्टिकल फाइबर भी इसको बोलते हैं, जो पूर्णांतिक परावर्तन पर कार्य करता है। आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यह इलेक्ट्रॉन की तरंग पर गिरती। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं फोटोसेल। फोटोसेल जो है, फोटोसेल जो है दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर दोस्तों आज का लास्ट है, जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हुआ दोस्तों यूनिट का फुल न्यूटन का फुल चैप्टर हो गया दोस्तों। यूनिट का यानी मात्रक, यहाँ इससे ज़्यादा मात्रक से कुछ नहीं आता है दोस्तों। तो आगे देखेंगे हम चैप्टर 2 देखेंगे दोस्तों कल देखेंगे दोस्तों कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही साइंस का डिटेल्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।